जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान पर आधारित 215 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में दूसरे प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। यह वीडियो भी टेट, सुपर टेट, बीटीसी के साथ साथ अन्य बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। तो चलिए, पिछले प्रैक्टिस सेट में आपने 40 प्रश्न हल कर लिए थे। आज 41वें से शुरू करते हैं। 41वां प्रश्न कहता है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। कौन सा भाग कठोर होता है वो बताना है आपको। ए इनेमल, बी दांत, सी जांघ की हड्डी, डी कलाई की हड्डी। सही ऑप्शन क्या है वो आपको बताना है। तो बताइए जी। 41वां का सी सही है, जांघ की हड्डी। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? ए सिटिशिया, बी कार्निवोरा, सी प्राइमेट्स और डी इंसेक्टिवोरा। प्राइमेट्स, सी ऑप्शन सही है। आप उत्तर देने का प्रयास करें। 1-2 सेकंड का समय हम आप ही के लिए दे रहे हैं ताकि आप भी अपने से अनुमान लगाएं और देखें कि आपने कितना तैयारी कर लिया है और कहाँ आपसे गलती हो रही है जिसे सुधारने की ज़रूरत है। 43वें प्रश्न को देखिए, स्तनधारी वर्ग के जंतुओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिएगा, कभी कभी यहाँ असत्य है भी लिखा रहता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि सत्य है कि असत्य है, क्या पूछा है। पहला कहता है ये नियत तापी जंतु होते हैं। बी कहता है इनके दांत गर्त, दंती या थीकोडोंट होते हैं। सी कहता है अधिकांश जंतु बच्चे पैदा करने वाले होते हैं लेकिन एकिडना अंडे देती है। और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो कौन सा सत्य है स्तनधारी वर्ग के जंतुओं के बारे में वो बताइए। तो देखिए, ये नियत तापी जंतु होते हैं, ये बात सही है। इनके दांत गर्तदंती या थीकोडोंट होते हैं, ये भी सही है। अधिकांश जंतु बच्चे पैदा करने वाले होते हैं लेकिन एकिडना अंडे देती है, यह बात भी सही है। तो मतलब ये हुआ कि उपरोक्त तीनों सही हैं, तो डी ऑप्शन सही होता है ना, उपरोक्त सभी। इसीलिए हम कहते हैं बार बार आपसे कि आप सभी ऑप्शन को जरूर पढ़ा करें। ऐसा ना हो कि केवल पहला ही पढ़ा आपने, आपको सत्य लगा तो उसी को टिक करके आगे बढ़ गए, तो उत्तर गलत होने की संभावना बन जाती है ना। कई बार आप जानते हुए भी गलती कर बैठते हैं। आगे चलिए, व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है? ए गिल, बी त्वचा, सी फेफड़ा, डी मुंह। व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है? तो स्तनधारी है ना, फेफड़ा, सी फेफड़ा। आगे चलते हैं। ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है। ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है वो बताना है आपको। ए पोमोलॉजी, बी कांकोलॉजी, सी हिस्टोलॉजी और डी एनाटोमी। एनाटोमी। सही उत्तर क्या है वो बताइए। देखिए, इससे संबंधित एक वीडियो हमने बना रखा है कि अलग अलग अध्ययन से संबंधित जो विज्ञान है उसको क्या कहा जाता है, किसके अंतर्गत रखा जाता है। तो अगर आप विस्तृत रूप में जानना चाहते हैं तो आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके, जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के दिया जा रहा है, वहाँ पे क्लिक करके आप उससे पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि किस अध्ययन को किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो यहाँ ऊतकों के अध्ययन की बात हो रही है, उससे संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है वो बताना है। तो 45 का सी है हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है ऊतकों संबंधी अध्ययन को, विज्ञान को। कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए ऊतक, बी अंग, सी अंग तंत्र, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है ऊतक। क्या कहा जाता है? ऊतक। ए सही है। आगे चलिए, पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? ए एपिथेलियम, बी पेशीय, सी तंत्रिकीय, डी उपकला। सही उत्तर है डी उपकला। क्या सही है? डी उपकला। शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है।
सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक कौन सा है शरीर में, वो बताना है आपको। ए कहता है पेशीय, बी कहता है संयोजी, सी कहता है तंत्रिका और डी कहता है उपकला। तो बताइए, तंत्रिका है ना, क्या है इसका सही उत्तर? सी होगा, तंत्रिका। चलिए 49वां प्रश्न देखते हैं। चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहा जाता है? किस प्रकार के ऊतक को चेतना ऊतक कहा जाता है वो बताना है आपको। ए कहता है संयोजी, बी कहता है तंत्रिका, सी कहता है पेशीय और डी कहता है ये सभी। तो चेतना ऊतक कहा जाता है तंत्रिका को। बी ऑप्शन सही है। क्या सही है? बी ऑप्शन सही है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है, पूछा जा चुका है कई बार। ए पेशी है, बी संयोजी है, सी कहता है तंत्रिका है और डी कहता है उपकला है। बताएं। संयोजी ऊतक है। कैसा है? संयोजी है। बी ऑप्शन सही है। चलिए 51वें प्रश्न को देखते हैं। अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? ए आंत में, बी आमाशय, सी मूत्रवाहिनी, डी ये सभी। सही उत्तर बताएं। अरेखित पेशी ऊतक आंत में भी पाए जाते हैं, आमाशय में भी पाए जाते हैं और मूत्रवाहिनी में भी पाए जाते हैं। तो सही ऑप्शन जो होगा वह होगा ये सभी चारों, है ना, ऊपर के तीनों। तो डी ऑप्शन सही है। निम्न में संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। ए लिम्फ, बी कहता है हड्डियाँ, सी कहता है प्रोटीन और डी कहता है ये सभी। तो संयोजी ऊतक के उदाहरण कौन से इनमें से, वो आपको बताने हैं। तो बताइए। देखिए संयोजी ऊतक के उदाहरण लिम्फ भी है, हड्डियाँ भी हैं, प्रोटीन भी है ना। तो इस तरह से ये, इसका भी डी ऑप्शन सही है, ये सभी, है ना। आगे चलिए। शरीर में इच्छानुसार गति करने वाले अंगों में किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? शरीर में इच्छानुसार गति करने वाले अंगों में किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, यह बताना है आपको। ए है अरेखित ऊतक, बी है रेखित ऊतक, सी कहता है हृद ऊतक और डी कहता है ए एवं बी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा बी रेखित ऊतक। क्या है? रेखित ऊतक। 54 देखते हैं। संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। कौन सा ऊतक ऐसा है जिसे संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ए कहता है संयोजी ऊतक, बी कहता है रेखित ऊतक, सी कहता है तंत्रिका ऊतक और डी कहता है पेशी ऊतक। इनमें से किसे संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है? बताइए। पेशी ऊतक, डी वाला जो है वह सही है। पेशी ऊतक को ही संकुचनशील ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, वीडियो अंत तक जरूर देखा करें। इस तरीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको प्राप्त होंगे, है ना। और इसमें से कोई भी प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर आप देखें। श्वसन के फलस्वरूप ऊर्जा किस रूप में विमुक्त होती है? ए एटीपी के रूप में, बी डीएनए, सी आरएनए और डी कहता है एडीपी। श्वसन के फलस्वरूप ऊर्जा किस रूप में विमुक्त होती है? एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में, पहला ऑप्शन सही है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है ए श्वेत रक्त कण में, बी लाल रक्त कण में, सी लसिका में और डी कहता है ए एवं बी दोनों में। तो देखिए हीमोग्लोबिन लाल रक्त कण में पाया जाता है, इसका बी ऑप्शन सही है। क्या सही है? बी ऑप्शन सही है, आरबीसी में पाया जाता है ना। निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? यह भी आ चुका है, टेट में भी कई बार पूछा जा चुका है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ए थायराइड, बी पैराथायराइड, सी पिट्यूटरी और डी एड्रीनर। तो बताइए। जी हाँ, पिट्यूटरी, जिसको आप पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, उसी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। सी ऑप्शन सही है, तीसरा सही है। आगे चलें। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? यह भी पूछा जा चुका है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें शामिल। चलिए, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? बताइए। ए लुई पास्चर, बी रॉबर्ट कोच, सी रॉबर्ट हुक, डी विलियम हार्वे। हमें लगता है कि आपने उत्तर ढूंढ लिया है। 58 का डी विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। वेरी गुड।
आगे चलिए, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या है ए 204, बी कहता है 206, सी कहता है 207 और डी कहता है 209। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या, देखिए हमने बाल विकास के पोर्शन में पढ़ाया हुआ है, यह जो संख्या है मानव शरीर में, ये वयस्क की बात की जा रही है ना, क्योंकि बच्चों में हड्डियां इससे भी ज़्यादा होती हैं, है ना। तो बाल विकास यदि आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी यहाँ पे दिया जा रहा है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो मानव शरीर के बारे में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको उससे संबंधित जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो हड्डियों की संख्या कितनी होती है, बहुत जनरल क्वेश्चन है ये। तो 206, बी 206 है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब बालक या शिशु पूछा जाए तो ये उत्तर सही नहीं होगा, तब वहाँ 206 पे आप सही लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मानव शरीर जब पूछा जा रहा है तो इसका मतलब वयस्क व्यक्ति की ही बात की जा रही है, तो उसका सही उत्तर है 206। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है ए टाइलिन, बी रेनिन, सी पेप्सिन और डी लाइपेज। कौन बदलता है वो बताना है आपको। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में कौन बदलता है? टाइलिन, ए ऑप्शन सही है, 60वां का ए। टाइलिन भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। चलिए 61 प्रश्न पे चलते हैं। क्रम संख्या 61। भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? ए बड़ी आंत में, बी यकृत में, सी छोटी आंत में और डी ग्रास नली में। तो भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, सी ऑप्शन इसका सही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह भी पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में इसको रखेंगे आप। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ए पिट्यूटरी, बी वृक्क, सी थायराइड और डी यकृत। सही है, उत्तर क्या होगा वो बताएं आप। तो देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो होती है यकृत, लीवर जिसको आप कहते हैं, है ना। डी ऑप्शन सही है, 62 का डी अंतिम ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं 63 पे देखते हैं। पित्त का स्राव शरीर की किस ग्रंथि से होता है? ए यकृत, बी पैराथायराइड, सी वृक्क और डी पित्ताशय, गाल ब्लैडर जिसको आप कहते हैं, ठीक है। बताइए पित्त का स्राव शरीर की किस ग्रंथि से होता है? तो देखिए स्राव की अगर बात पूछी जा रही है तो ए यकृत से होता है। स्राव कहाँ से होता है? यकृत से होता है ना। कुछ लोग पित्ताशय को लगा देते हैं लेकिन वह गलत होगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं 64वें प्रश्न की ओर। 64वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्न में इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? निम्न में इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है वो बताना है आपको। ए कहता है दमा, बी कहता है टीबी, सी कहता है डायबिटीज और डी कहता है ये तीनों। तो सही उत्तर क्या है वो बताएं। इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग, बहुत सामान्य सा प्रश्न है, इसके बारे में आप जरूर जानते हैं। जी हाँ सही है, बिल्कुल सही है आपका जवाब, डायबिटीज, सी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी वसा और डी कार्बोहाइड्रेट। तो कौन पोषक पदार्थ है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा दे देता है? वेरी गुड, कार्बोहाइड्रेट, डी ऑप्शन सही है। निम्न में पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है वो बताना है आपको, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ए जठर रस को, बी पित्त को, सी अग्न्याशी रस को, अग्न्याशयी रस को और डी इंसुलिन को। 66 का सी सही है, अग्न्याशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला है शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? ए नासिका गुहा, बी फेफड़ा, सी हृदय, डी धमनी। जी हाँ बी सही है, फेफड़ा। वृक्क की कार्यात्मक इकाई है? ए न्यूरॉन, बी नेफ्रॉन, सी वोमन संपुट और डी कहता है ग्लोमेरुलस।
वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है वो बताना है आपको, बताइए। जी बी ऑप्शन सही है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। 69वें पे चलते हैं। नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ए अमोनिया, बी पोटेशियम, सी सल्फेट और डी यूरिया। नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है वो बताइए। डी यूरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। डी ऑप्शन, अंतिम ऑप्शन सही है। 70, मूत्र का रंग किस वर्णक के द्वारा निर्धारित होता है ना? ए लाइकोपेन, बी इलियोप्लास्ट, सी यूरोक्रोम और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मूत्र का रंग जो होता है वो यूरोक्रोम वर्णक के द्वारा निर्धारित होता है। सी ऑप्शन सही है, तीसरा सही है। 71वें पे चलते हैं। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, यानी पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है वो बताना है आपको। ए गले में, बी कहता है मस्तिष्क में, सी कहता है वक्ष में और डी कहता है उदर में। तो ये जो ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क में होती है, बी, है ना, मास्टर ग्रंथ कहते हैं इसको, बी मस्तिष्क में। सिर्फ पुरुषों में स्रावित होने वाला हार्मोन है। आपको ये बताना है कि जो नीचे दिया जा रहा है उसमें से केवल पुरुषों में स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है। ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्ट्रॉन, सी एंड्रोजोन्स और डी कहता है ए एवं सी दोनों। एंड्रोजोन्स, सिर्फ पुरुषों में स्रावित होने वाला हार्मोन्स कौन सा है? एंड्रोजोन्स। सी ऑप्शन सही है। तंत्रिका ऊतक की इकाई है। ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी पेशी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है वो बताना है। तो न्यूरॉन, है ना, न्यूरॉन जो होते हैं, बी ऑप्शन सही है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। आगे चलिए। आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? ए रेटिना, बी आइरिस, सी कार्निया, डी पुपिल। कार्निया, आँख में अगर कार्निया नष्ट हो जाता है तो आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। कार्निया, सी ऑप्शन सही है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? पूछा जा चुका है भाई। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? ए हृदय में, बी लाल अस्थिमज्जा में, सी लसिका में और डी पीत अस्थिमज्जा में। लाल अस्थिमज्जा में, दूसरा ऑप्शन इसका है वह सही है। लाल अस्थिमज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। आगे चलते हैं, 76वां प्रश्न देखते हैं। 76वां प्रश्न कहता है कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या है। ए 63, बी 52, सी 42, डी 33। 76 का डी सही है, 33। क्या है? 33। शरीर में सबसे लंबी हड्डी है। ए रेडियस, बी अल्ना, सी फीमर, डी टीबिया। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है वो आपको बताना है, तो बताइए। जी फीमर। फीमर हड्डी जो होती है वो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। सी ऑप्शन सही है। मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? ए हृदय, बी फेफड़ा, सी वृक्क, डी धमनी। तो मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है बताना है आपको, बताइए। जी वृक्क, वेरी गुड। मानव शरीर में रक्त जो है वह किडनी, जिसको आप वृक्क कहते हैं, वहाँ पर शुद्ध होता है, ठीक है ना। सी ऑप्शन सही है। मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? मनुष्य के शरीर का स्पंदन, मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? ए 72, बी 76, सी 78, डी 82। तो देखिए मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में सामान्यतया 72 बार होता है, 72। ए ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का। निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है?
ए ऑप्शन कहता है ए, बी ऑप्शन कहता है बी, सी कहता है ए बी और डी कहता है ओ। क्या सही है? सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? ये भी पूछा जा चुका है। बिल्कुल सही जवाब है आपका, सर्वदाता ओ, है ना। डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, यह सर्वदाता कहा जाता है। तो चलिए, इस प्रैक्टिस सेट में ये हो गए आपके 40 और प्रश्न, और शेष अगले प्रश्नों को हम हल करेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में, अगले वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। और पिछला प्रैक्टिस सेट अगर आपने हल नहीं किया है, भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रैक्टिस सेट को हल नहीं किया है, रसायन विज्ञान से संबंधित प्रैक्टिस सेट को हल नहीं किया है, या कंप्यूटर्स के प्रैक्टिस सेट को हल करना चाहते हैं, तो इन सभी के प्रैक्टिस सेट का जो लिंक है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। उसके अलावा अन्य बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए उपलब्ध हैं, उसके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। आप वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। अब फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।